तो अरविंद जी, आप बताइए उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी और आपने क्या अनुभव किया और जो आपने डायरी जो लिखी हाँ जी। उसके बारे में। जी, उसमें मेरी उम्र लगभग 20 साल की रही थी और 71-72 का मेरा जन्म है, 92 का वो साल था हम्म, और सबसे इनमें सबसे छोटा था मैं। हम्म, और कश्मीरी लाल जी, उनके सानिध्य में मैंने शाखा जानी शुरू की हम्म, और प्रथम वर्ष शिक्षित था मैं। उसी 92 में ही करके आया था मैं जोधपुर से। हम्म, और तो जो जोश भी था, संघ के जो संस्कार थे, वो भी थे, बड़ी मेहनत थी। और परमात्मा की दया से मेरा गला भी खूब था। तो भाई साहब ने बताया, उस देश है पुकारता पुकारती माँ भारती को हमने कर दिया। राम है पुकारता पुकारती माँ जानकी, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। कब्जा बाबरी मस्जिद पे था ही उनका। तो ये हमारी दूसरी लाइन थी, इंच मात्र भूमि भी ले न पाई कोई भी, मर मिटे साथियों बढ़ न पाए कोई भी। तो जोशीले गीत थे। एक बलिदान कहंदा है देश ते मरना, वतन ते मरना। तो कश्मीर लाल जी के ये प्रिय गीत था और बहुत जोश से गाते थे। और ये राम वाला, ये एक जय बजरंगी जय जय काली, ये भारत माता की जय, खूब नारे थे, कस के जोश पूरा था। और ललक थी कि वहां पे जाके करना है। यहाँ से गए तो मैं उसमें शाखा का मुख्य शिक्षक था ही, घटना एक भी था, लोगों से मिलना का जुलना मिलना और जुलना भी उनसे किया। और वैचारिक हाँ, व्यवहार। वैचारिक। तो परिवार के 3 जने थे हम। हम्म, केदार जी चाचा जी हैं, पंकज जी है वो बुआ जी के लड़के हैं, वो उसमें नगर कार्यवाह थे अच्छा, और मैं मुख्य शिक्षक था। दोनों हमने खूब चेष्टा भी खूब की और दोनों में जोश खूब था। यहाँ पे घर पे शादी थी, एक तो हमारे दादाजी की, मतलब पापा के चाचा जी की लड़की की, वो तो 2 दिन बाद ही थी। और मेरे रियल सिस्टर की शादी थी 14 जनवरी की। तो घर वालों ने मना भी किया था, भी आगे कोई पता नहीं क्या हो जाए वहां पे। और आप यानी मत, 90 में गोलियां चल चुकी थी हाँ तो हाँ, ऐसे में। तो कोई भी घटना हो सकती है, तो मत जा, दिक्कत है। माँ ने मना किया था, फिर दादी माँ ने और बुआ जी ने हाँ भर दी। पिताजी ने कहा, पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर उन्होंने कहा जाओ तो कुछ करके आओ, कहीं ये ना हो कि नौर से तुम्हें कह दे कोई गिरफ्तार करके ले गया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथ साहब जे जाओ और कुछ करके आना है। तो ललक थी। यहाँ से हनुमान मंदिर से हमने राव में जो है जो अपने स्कूल चल रहा है नोबल, उस हनुमान मंदिर से हमें लोगों ने खूब उत्साह से विदा किया तिलक करके। घर में भी दादी माँ और बुआ जी थे हमारे, उन्होंने मिठाई खिला के तिलक लगा के, दादी माँ ने पैसे भी दिए कि तेरे रास्ते में काम आएंगे। छोटा ही था मैं। खूब उत्साह से विदा किया। हनुमानगढ़ जो अग्रवाल भवन है, यहाँ से वहां गए, वहां पे हमारा सम्मान हुआ। फिर दुर्गा कॉलोनी जंक्शन, फिर हमने ट्रेन में बैठे तो राजगढ़ होते हुए नरवासी, राजगढ़, दिल्ली, दिल्ली में भी ठीक रहा, कानपुर, लखनऊ। अच्छा, एक और भोजन की व्यवस्था, जैसे संघ की जो रीति रीति है, हमारे डिब्बे में भी भोजन के पैकेट आ जाते थे। 27-29 को हम रावसर से चले थे और 1 की रात को हम पहुंच गए थे अयोध्या। जो राम भूमि परिसर है, वहां पे विश्रांति की। फिर एक यज्ञ वेदी स्थान है वहां पे, जैसे चित्रा सिंह जी ने बताया, वो बाबा जी था, उनका एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे में हम सब लोग 12 लोग थे, उन्होंने निवास किया। खूब जोश भी था। साथ में 12 एक होटल था, वहां पे चाय वगैरह पीते थे। आगे धर्मशाला थी, वहां पे लंगर में हमें भोजन मिलता था। खूब जोश था। पहले दिन 5 तारीख को हमें ये सारे बुला के आदेश दिया गया कि सरयू जी से मिट्टी ला के आपको यहाँ पे सरयू जी की मिट्टी और जल छोड़ना है। और 6 तारीख को सुबह जल्दी आना है। सुबह 6 तारीख को गए। बाकी पहले जाते समय कानपुर में हमें जो संघ के साथ लगते, ओवेश चौधरी जी वो, लाल कृष्ण जी अडवाणी और विनय जी कटियार, ये सब कानपुर में आए थे। ये इनके भाषण चल रहे थे। हमारे राव सर की जो टीम थी ना, 12 की एक गठ था हमारा, और सबके सब जोशीले थे। कश्मीर लाल जी गुरुजी थे, जो भी गीत में मास्टर थे। और गीत में जो संघ की शाखा में मैं जोधपुर से आया था, 5-4 गीत वो भी थे। तो हमारे गीत के अंदर जो जोशीली आवाज थी ना, उससे लगभग लगभग ये मान लो यूपी ने, शायद यूपी को राजस्थान वाले ने मोहित कर दिया, विशेष करके राव सर की टीम ने। सोसाद्री जी भी हमारे गीत को एक पल के लिए सुनते रहे। और उसके बाद में कटियार साहब जी, विनय जी थी, उन्होंने तो वो कहा था, ओ शुरू करो कार सेवा, गाया था उन्होंने, शुरू करो कार सेवा वक्त की पुकार है, राम जी का काज है भी राम जी का काज है, एरे गेरे नत्थु खेरे तेरी क्या औकात है, राम जी के काज में टांग जो अड़ाएगा, माँ की कसम जिंदा बच नहीं पाएगा। तो मतलब खूब जोश था जी, जुनून था, एक जोश ही था क्या। फिर वहां गए कार सेवा के लिए, सरयू जी से मट्टी लेके आए। और जब 6 तारीख सुबह सुबह, तो वही बात, आचार्य धर्मेंद्र जी ने, मतलब कम से कम ये मान के चलो आप 5-6 लाख की संख्या थी विशेष करके, तो उन्होंने कहा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करो।
पूरा सभी ने सामूहिक हनुमान चालीसा करा। तो अब देख लो 5 लाख सामूहिक हनुमान चालीसा हुए, तो हनुमान जी महाराज जाते कहाँ, उन्हें आना पड़ा। वो उन्होंने कहा जो आया कि हनुमान जी आगे वहां पे गुम्बद पे, तब एक साथ सारे दौड़े गुम्बद की तरफ, सारी की सारी भीड़ वहीं चल गई। हालांकि उन्होंने कहा था, ऊपर से आवाज लगाई भी, कोई अनुशासन से काम करो, भागा दौड़ी मत करो, गुम्बद की तरफ मत जाओ। पर वो आवाज थी, पर लोगों के वो आवाज कान में ही नहीं आ रही थी। वो कह रहे हनुमान जी आगे, सब हनुमान जी को आते देख सब हनुमान जी सब बन दौड़े, गए। वहीं दौड़े। और वो ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक रस्सा डाल दिया गुम्बद की तह तक। और अब ये बात मान वो, जैसे वो कहते हैं ना, बंबई की ट्रेन में चढ़ाने की जरूरत नहीं है, धक्का मार के अपने आप चढ़ाते हैं, वो स्थिति थी। वो जिसने रस्सा पकड़ लिया ना, वो अपने आप चोटी पे चढ़ गया गुम्बद तक। और वैसे ही पीछे किसी ने कोनी लगाई तो वो नीचे आ गया। इतनी जबरदस्त भीड़ थी। तो जो हमारे साथी थे, जैसे चतुर सिंह चाचा जी, ये ऊपर चढ़ गए, हम भी चढ़ गए थे। नीचे वाले थे वो रामस्वरूप जी पंचारिया, जिस गुम्बद को लोग नीचे से तोड़ रहे थे, वहीं पे ऊपर खड़े रहे। वो उनको कहा था नीचे आ जाओ आप, वो नहीं आए। और पता नहीं वो कब नीचे गिरे, ढांचा तीनों कब, समय तो है लिखा हुआ सारा, कब गिरे, मतलब इतने उल्लास के अंदर, इतने जोश में, पता नहीं। और उससे पहले ये अपने बीबीसी के पत्रकार है मार्क टली, कई भ्रांतियां उस समय भी फैलाई गई थी। उन्होंने एक बिस्कुट का पैकेज तो ऐसे उछाला था कि प्रसाद है। तो 6 लाख की भीड़, जब प्रसाद का कोई तो कहे तो कितने ऊंचे ऊंचे उठाने की कोशिश करते हैं। और उसने दूसरे दिन न्यूज दिए दी कि वहां पे तो लोग बिस्कुट के लिए भी लाचार हैं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा। तब की भोजन की व्यवस्था तो इतनी गजब थी, आप पूछो ही मत, कोई भूखा नहीं रहा, सबको भोजन, बड़ा 6 लाख लोगों को भोजन कराना भी एक असंभव काम था। और वो ढांचा टूटना अप्रत्याशित था, किसी को लग नहीं रहा था कि ऐसा काम हो जाएगा। और उस टूटने के बाद में तो जो उत्साह, मैं कहूँ बंदर की तरह लोग उछल के, अपने कहते हैं जैसे हनुमान जी महाराज लंका में सीता जी का दर्शन करके आए, किलकारी जो कहते हैं, अपने जीत के बाद में यदि कोई मैच क्रिकेट का चल रहा और जीतने के बाद में जो किलकारियां, जो उछल कूद होती है, वो जोश उस समय आ गया था। उछल कूद के सबसे मिलना और जय श्री राम, जय श्री राम, गजब के नारे, चोरा, मतलब इतना गगनभेदी नारा हो गया, पूरा गगन तक आवाज आ रही थी लोगों की, गुंजायमान हो गया। तो वो ऐसा विस्मरणीय था। 6 तारीख को वो सारा मलबा उठाने के बाद मलबे को भी साइड में किया। और उसके बाद में लोगों की ईंटें पहले गई हुई थी, ये भी था कि चाहो कि एक ईंट अपने हाथ से लग जाए। तो वहां पे ऑलरेडी ये गोदाम में सीमेंट पड़ी थी सर जी, और बट्ठल करनी भी थे। कुछ संभव हो सका, लोगों ने सरयू वाली वो मट्टी डाल दी, किसी के, सभी के तो हाथ नहीं लगे, किसी ने वो एक ईंट भी वहां पे चिपका दी। करीब 6 से 7 फुट का रात को तैयार कर दिया था, और गुलाबी रंग का वहां पे वो अपने ये पर्दा सा लगा दिया था। अच्छा। वो तो मेरे को लगता है काफी साल तक उसी पर्दे में ही भगवान रहे थे, बहुत समय तक। और उसके बाद में वो जोश तो था ही 7 तारीख को, मतलब अच्छा, जो उसके बाद में ये जो पहले ढांचा चल रहा था, उस समय ऋतुंबरा जी ने कहा, लास्ट में जो गुम्बद टूटना था, ऋतुंबरा जी ने कहा था 2 टूट गए थे, एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो। ये मैंने आपकी उस डायरी में पढ़ा था जो आपने लिखा था। नारा था ये, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का, तेल लगाओ। ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आज भी वो बात ये है, मथुरा काशी आज भी बाकी है। पर परमात्मा की दया से ऐसा होगा नहीं, मोदी जी के काल में सारा विधिवत हो रहा है, कोर्ट के आदेश से भी सारा हो रहा है, तो भगवान की दया से दोनों चल भी रहे हैं। तो पक्ष में निर्णय आ जाएगा तो अपने आप ही हो जाएगा। नहीं तो उमंग तो आज भी है, यदि कोई ऐसा वृतांत हो तो जाने का मन है। तो उमंगे भी तो खूब थी, सीआरपी वाले जो थे तो कंट्रोल में थे, पर नारे वो भी साथ में लगा रहे थे, ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो खूब जोश यहाँ पे आए ना, मानगढ़ रावसर में बड़ा भव्य स्वागत हमारे कांवड़ सेवकों ने, साथियों ने किया। रामस्वरूप जी के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, रात को हमें मिले नहीं, और हमने बड़ा चिंता हुई थी कहाँ है। तो तुलसी जी माँ के सामने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया कि हमारा साथी जहाँ कहीं भी है उसकी सुध तो दो। सुबह रात को ही हमें सुध मिल गई थी कि वो फैजाबाद में एडमिट है। सुबह फैजाबाद उनको देखने गए, उनको, हाँ, और उनको लेके आए। और यहाँ पे फिर बस स्टैंड पे, जैसे चाचा जी ने बताया कि धर्मेंद्र जी मिल गए, उनकी आगे वाली जीप पे बोरनेट पे रामस्वरूप जी पंचारिया को बैठाया। फ्रैक्चर तो था ही, पूरी पैर उनके सीधे कर दिए, हम खुली बॉडी में सारे स्वयं से जो कार से बुझा के आए थे पीछे खड़े हो गए। इतना तो भव्य स्वागत हुआ, और इतने ही गीत वहां से शुरू किया था, तहसील से लेकर पूरे बाजार में घर तक, यहाँ पे पीपल तक, बड़ा जोश जुनून। यानी अगर कहें तो जो भोकाल जिसे बोलते हैं आजकल फिल्मों में लोग देखते हैं, हाँ, हाँ। वो करके पूरा आप, हाँ बिल्कुल, उसमें था ही, जो करके आए वो
अपने बाद में वो खुशी, मतलब अपन कह नहीं सकते। उस समय जब ढांचा टूटा था ना, जो खुशी हुई थी वो बयान करने वाली नहीं है, वो देखने वाली है। उस समय उत्साह जो था ना, वो कहा नहीं जा सकता, मुंह से नहीं कहा जा सकता। नहीं, वो हमें अभी भी दिखाई दे रही है, जो जोश और जो खुशी जो है वो अभी झलक रही है। एक मैंने आपकी डायरी के अंदर पढ़ा था जिसमें आपने ये यात्रा जो शुरू की, उससे लेकर एक सरयू नदी पे ही जो हाँ, सरयू आपके नदी पे ये संगठन के हुआ। साथ हुआ ये था। चाचा जी थे। सरयू नदी में आज भी है, सरयू नदी की मट्टी कटती है, तो मट्टी वो कट गई। चाचा जी का शरीर भारी था, तो वो मट्टी से, जैसे हम साथ में स्नान कर रहे थे, मट्टी कटी, इनका पैर फिसल गया, मैं और बुआजी का लड़का पंकज, तो हमने इनको पकड़ा, तो इनका शरीर भारी था, उनका वेग हमारे को भी ले गया दोनों को। फिर ये थोड़ी दूर में चित्र सिंह जी स्नान कर रहे थे, इन्होंने हमें देख लिया, फिर उन्होंने अपना दोनों पैर लगा के वो हमें रोका, नहीं तो हो सकता है माँ सरयू की शरण में वो चले जाते उसी दिन। चलिए, तो हाँ, आगे मगरमच्छ भी थे, पर वो परमात्मा की इच्छा थी, वो माँ ने भी बिचा था पूरा स्नान अच्छी तरह करे। तो चलिए एक चीज और पूछेंगे हम, जैसे आप इनमें सबसे युवा थे या छोटे थे उम्र में, कहा जाए यहाँ से जैसे आपने शुरू किया सफर और आगे पहुंचे, तो 2-3 दिन या जितने भी दिन आपको वहां पर ये रहा कि भाई आज सरयू नदी से मिट्टी लाकर यहाँ पर अर्पित करनी है, या आज ऐसा लगा क्योंकि आप युवा थे तो आपको तो ये लग रहा था जाते ही उसको फोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे यही होता है युवा के, तो आप तो उस जोश से गए होंगे, तो आपको क्या लगा उन दिनों में, जैसे ये क्या चल रहा है सब कुछ? जैसे निर्देश तो हमें मिलते थे कि आज ये करना है, सरयू जी की मिट्टी लानी है, पानी लाना है, और जो पहले सामान भी निकला था ना, वो भी हमें दिखाया गया था। लोगों की जो इंटें आई थी दो देशों से, वो इंटें भी वो सब देखे आए थे, पर लग रहा था, पर 5 तारीख तक का ऐसा कोई नहीं लग रहा था हमें कि 6 तारीख को जो माहौल बनेगा उसकी परिकल्पना नहीं थी पहले, कतई नहीं थी। 6 तारीख को जो जोश था, लोग इकट्ठे हो जा। उसके बाद में देखो आप, उदयपुर हिल धनुष बाण उन्होंने लटका रखे थे, केवट जैसे अपने कहते हैं राम, वो आए थे, उनके भी जोशीले बड़े नारे, उनको मतलब उनके नारे बड़े प्रभावित करे थे। लड़के ले बेंगे, हंस के ले बेंगे, जरूर ले बेंगे, उनके भी जो उनका भी एक जोश अपने स्तर पे था, बस जो सभी का था। जैसे दारामंद जी आचार्य भी उसमें खूब जोश थे, रितुम्बर जी भी थी, और अपने ये उमा भारती भी थी, रवानी जी के भी भाषण थे, विनय कटियार भी जो थे पूरे जोशीले थे, मतलब भाषणों को ने भी खूब किया। और बाकी हमारी जो टीम थी ना, हमारी जो टीम भावना, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं सबसे छोटा था, सभी मेरे चाचा ताऊ थे। कश्मीर लाल जी के साथ तो मेरा विशेष वैसे भी बड़ा सानिध्य रहा था। कश्मीर लाल जी जब तक रहे, पहले भाई साहब नगर कार्यवाह रहे, फिर मैं नगर कार्यवाह रहा, और वो छोटी सी बात, कोई भी संघ की बात होती थी, मेरे से जरूर चर्चा करते थे। मैं भी उनके घर चलाया करता था। उनकी जो घरवाली थी ताई जी, सर्दियों में मैं गूंद के लड्डू हमेशा उनके घर खा के आता था। बड़ा प्रेम था। और वो भी कश्मीर लाल जी में ऊर्जा खूब थी, और उनकी ऊर्जा नहीं, राव सर का वातावरण बहुत अच्छा बदला था, और तभी छोटे छोटे हम उनके साथ चले गए। आज तो ये लग रहा है कि आगे भविष्य में हम रहें, हमारा चले जाएं, तो हमारी पीढ़ी ये कहेगी कि नियम हमारा बुढ़िया लगाई है, मारवाड़ी में कह दिए, तो वो हमेशा याद करेंगे। और जिस दिन अपने जो ये कोर्ट का निर्णय आया था ना, खुशी तो उसी दिन जरूर हुई थी कि अपना जो अपन ने जो किया था वो सपना साकार हो रहा है। और आज तो खुद देख ही रहे हैं, 22 तारीख को जब देखेंगे तो वो सारा सपना साकार, जो अपन ने ये कहते हैं जो पेड़ लगाया, जो फल देने वाला है, तो उसकी फल खाने के बाद में जो अनुभूति होती है ना, पहला फल सबसे ज्यादा बाजार में कितना ही भाव हो जाए, वो उसका तो मिठास अलग है। तो वो आनंद तो देखो अलग ही है, उसमें अपनी पुरानी आज 30 साल की याद जो है ना, जो ताजा हो जाती है। आया है 5 या 6 जने राउसरों के लिए, तो पहले उन्होंने संपर्क किया, तो कई ने, जैसे पहले दिन तो मैंने भी मना कर दिया था, क्योंकि हमारे वहाँ गुरुजी है बाराबंकी, वहाँ पे उत्सव होता है, तो मेरा 14 फरवरी को पहले जाने का प्रोग्राम था, तो वो सहपरिवार जा रहा था मैं, वो उसी में टिकट बनवा रहा था। फिर मैंने पिताजी से वो बात की, मैंने कहा मैंने 14 फरवरी के कारण में, उन्होंने कहा गलत किया तूने, 14 फरवरी वाला मना कर दे, और ये उन सब जो पहले गए हैं उनके साथ में जाना। और रामनवमी जब जन्मभूमि ट्रस्ट का आपके पास आया है, तो आपको इसमें जाना चाहिए, उसको बंद करो। तो वो ट्रस्ट के हिसाब से 27 जनवरी का, जैसे अब योगी 27 को आने के बाद में आपसे फिर वार्ता करेंगे। ये